टीवी पर आज है सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज या तो किसी की किस्मत चमकेगी या किसी को वाकई निराशा हाथ लगेगी। तस्वीर तकदीर आप कह सकते हैं बदल सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि तस्वीर क्या होने वाली है और किसकी तकदीर बदलने वाली है, ये भी पता चल जाएगा। रुझान लगातार हम आदि टीवी पर आपको दिखा ही रहे हैं। देखिए, आज जो है सबसे बड़ी खबर यह है कि रुझानों का दिन है और रुझान आते आते अब नतीजों में तब्दील होंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त सीएम हाउस पहुंचे हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले भी वो मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन आज मुलाकात कुछ खास है और बताया भी जा रहा है कि सीएम से चर्चा भी कर रहे हैं वो। लेकिन कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर चर्चा कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान की चर्चा। तो शिव और सिंधिया, इनकी चर्चा आज के दिन क्या मायने रखती है, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब ये पता चलेगा कि आखिर पक क्या रहा है। बहरहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल के अनुसार जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी उसी की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, कई ऐसे विपक्षी बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनके लिए तस्वीर बहुत ही अच्छी है। बहरहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल के 7 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। भोपाल के 7 सीटें ऐसी जिन पर रुझान सामने आ गए हैं। सबसे पहले बता देते हैं आपको, भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस आगे चल रही है, भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, भोपाल उत्तर से भी कांग्रेस प्रत्याशी के आगे रहने की खबर है। तो ये रुझान है जो अब तक सामने आए हैं। देखिए 10 बज चुका है और अब जो रुझान सामने आ रहे हैं ये धुंधली तस्वीर तो तय करते हैं। हुजूर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, गोविंदपुरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बैरसिया विधानसभा से भी बीजेपी प्रत्याशी के आगे चलने की खबर है। इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो आपको बताते चल रहे हैं। और देखिए इसीलिए आपको अनादि टीवी की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि जब विश्लेषण होगा तो काफी सारी डिटेल्स ऐसी निकलकर सामने आएंगी जो हम हर बार क्लेम करते हैं कि कई ऐसी बातें जो आपको सिर्फ अनादि टीवी पर ही सुनने को मिलेंगी, यानी सीक्रेट्स आप कह सकते हैं पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं उनके। चलिए, तो बड़ी बातें और बड़े नेता, हॉट सीटें, हाई प्रोफाइल हॉट सीट्स, उन पर रुझान क्या कुछ है, क्या वहां पर अब तक की तस्वीर 10 बजे तक की निकलकर सामने आई है। देखिए हर मिनट हर सेकंड प्रत्याशियों के धड़कने बढ़ाने वाली है, ये तो है, लेकिन इसके इतर हर मिनट हर सेकंड हम भी तो हैं आपको बताने के लिए। रुक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडियो के, जहां से मेरे सहयोगी अमृता हमारे साथ बनी हुई है। हाई प्रोफाइल हॉट सीट के बारे में अमृता हमें बताने जा रही, कौन आगे कौन पीछे, रुझान क्या कह रहे हैं अमृता? बहुत बहुत शुक्रिया पारुल। जिस तरह से हम बात करें हॉट सीटों की, लगातार धड़कने जो प्रत्याशियों की हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि दावे तो दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। आज किस्मत का फैसला जो है वो हो जाएगा और ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही देर में और तस्वीरें साफ होती जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं हॉट सीटें की। सबसे पहले डबरा की, जहां से इमरती देवी और सुरेश राजा के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। और यहां पर अगर देखें तो बीजेपी इस वक्त लीड कर, यानी कि इमरती देवी यहां पर आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से है इमरती देवी और यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही हैं। और यह भी कहा जा रहा था पहले कि इन्होंने हार के बाद भी काफी कुछ विकास किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और कितना लीड करती हैं इमरती देवी या फिर सुरेश राजे जो है उनसे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यही खबर है कि इमरती देवी इस हॉट सीट से आगे चल रही हैं डबरा से। तो देखिए लगातार आपको हम हर एक हॉट सीट पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। आपको बता दें देवास की अगर बात करें तो देवास से इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ रही है, रामेश्वर शर्मा आगे चल रहे, नरेश ज्ञानचंदानी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी यहां पर भी लीड करती हुई नजर आ रही है। रामेश्वर शर्मा पहले भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि हुजूर सीट जो है बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। रामेश्वर शर्मा यहां से लीड कर रहे हैं, नरेश ज्ञानचंदानी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था किस तरह से यहां पर गुटबाजी की जो खबरें हैं वो देखने को मिली थी, यहां पर नाराजगी भी सीट पर देखने को मिली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां पर आगे बढ़ते हुए रामेश्वर शर्मा जो है वो नजर आ रहे हैं। चलिए जबलपुर पूर्व की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां से लखन घनकोरिया जो है वो पीछे चल रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहां पर अगर हम बात करें आंचल सोनकर की, तो बीजेपी से यहां पर लीड पर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मनावर की। मनावर सीट की अगर हम बात करें तो मनावर सीट में शिवाराम कन्नौज यहां पर
आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही देखिए किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर हीरालाल अलावा यहाँ पर पीछे हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे यहाँ से भी कि इस बार कहीं ना कहीं एक जीत जो है वो कई सीटों पर हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नरेला सीट की बात करते हैं, यहाँ से विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं। विश्वास सारंग कुछ देर पहले उनका बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत के साथ जो बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर साफ होती नजर आ रही हैं। और चलिए नेक्स्ट सीट की बात करते हैं, राव सीट की, जहां से जीतू पटवारी पूर्व मंत्री पीछे चल रहे हैं। मधु वर्मा यहाँ से बढ़त बनाए हुए लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की ओर से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम दतिया की, जहां से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं और राजेंद्र भारती आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले भी ये कहा जा चुका था, नरोत्तम मिश्रा का कुछ देर पहले बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि 125 से 150 सीटें जो हैं वो इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी हासिल करने वाली है, लेकिन वो खुद ही अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी 12 बजे के बाद किस तरह से तस्वीरें पलटती हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी सीट की, दिमनी से, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर और रविंद्र सिंह तोमर के बीच में मुख्य मुकाबला है और नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट से पीछे चल रहे केंद्रीय मंत्री हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पहले दावा किया, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मध्य प्रदेश की दी गई थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं। उन पर काफी भरोसा यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने जताया था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरह से तस्वीरें बदलती है। गंधवानी की बात करते हैं, यहाँ पर उमंग सिंगार आगे चल रहे, सरदार सिंह मेड़ा यहाँ से पीछे चल रहे हैं बीजेपी की ओर से। देखिए लगातार हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और राघोगढ़ की बात करते, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह आगे चल रहे हैं, हिरेंद्र सिंह बंटी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गढ़ है वो माना जाता है और कांग्रेस का, और देखिए जयवर्धन सिंह यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। राघोगढ़ से यहाँ पर पूर्व में शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से हार चुके हैं, पहली बार उनकी हार हुई थी। और देखिए यहाँ से जयवर्धन सिंह एक बार फिर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं दूसरी सीट की, अगर दूसरी सीट की हम बात करें तो दूसरी सीट शिवपुरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता। तो ये हॉट सीट, हाई प्रोफाइल हॉट सीट जिन पर है सबकी नजर, देश की भी नजर इस पर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े वो दिग्गज नेता हैं, ना केवल जिनकी साख दाव पर है बल्कि इनके सामने चुनौती ये भी कि अपनी तो बचाना है सीट, बाकी आसपास पर भी जो प्रत्याशी हैं उनको जिता कर लाना है। तो हाई प्रोफाइल सीट है जिन पर इस वक्त मेरे सहयोगी अमृता आपको बता रही थी कि क्या कुछ तस्वीरें, कुछ आगे तो कुछ पीछे। चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ बने हुए उनकी तरफ रुख कर लेते हैं, उनसे आगे चर्चा जारी रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक के रुझानों पर उनका क्या रिएक्शन है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम रुख करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से। ब्रजराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संदीप सबलोग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत सबलोग जी आपका। रमाकांत पटेल जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। राजीव खंडेवाल सर पत्रकार हैं, माफ कीजिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव साहब बहुत बहुत स्वागत। राजीव सर, रुझान सामने आ गए हैं, एग्जिट पोल्स हम पहले ही देख चुके हैं और आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर बदल रही है, तकदीर बदल रही है, तस्वुर किसके नसीब में, क्या कहिएगा? यदि आप एग्जिट पोल की अपन बात देखें जी, तो आज तक न्यूज 24 और इंडिया भारत ने जो एग्जिट पोल दिए थे वो लगभग एग्जिट होने जा रहा है, ऐसा अभी तक के आपके जब बताया जा रहा है उससे लग रहा है। और यदि ये हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मुझे तो यही लगता है कि ये परिणाम जो है, जो हमेशा कहा जाता था कि सत्ता विरोधी कारक होते हैं, लेकिन अब की बार जो लग रहा है कि सत्ता समर्थक ये वोट जनता दिखा रही है और कहीं ना कहीं यह इस बात को भी सिद्ध करती है कि रेवड़ी कल्चर की जो बात की जा रही थी वो उसका भी कहीं ना कहीं पोषक तत्व ये दिख रहा है। यदि हम बात शिवराज सिंह जी की करें, जहां उनको पार्टी ने शुरुआती चुनावी प्रचार में उनको अलग थलग कर दिया था, टिकट भी उनकी तीसरे लिस्ट में जारी हुई थी, तो वहां पे लेकिन शिवराज जी ने वो दम दिखाया कि ये जानते हुए कि उनको मुख्यमंत्री का पद चेहरा घोषित नहीं किया है और अन्य 5 नेताओं, केंद्रीय नेताओं को टिकट देके या छत्रपों के रूप में उनको दावा करने का, जनता के बीच प्रयास करने का उनको अवसर दिया, उसके बावजूद जो शिवराज सिंह जी ने जो प्रयास और मेहनत की है, लगभग 150 से ज्यादा उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स ली हैं आज भी, जो किसी भी नेता सबसे ज्यादा है। तो वो इस बात को उनके सिद्ध करता है कि वो हारी हुई बाजी को जीतना कैसे हो सकता है, वो शिवराज सिंह जानते हैं। और हमें इसलिए 18 साल
यदि पार्टी में वो मुख्यमंत्री रहे 17-20 साल से भाजपा की सरकार रही है, दो साल 15 महीने छोड़ दिए जाए, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के ये करिश्माई चेहरे और करिश्माई वर्किंग का प्रभाव है। एक बात जरूर ये कही जाती है कि लाडली बहना योजना, मैं नहीं समझता कि सिर्फ अकेले लाडली बहना योजना से इस तरह की जीत मिल सकती है, क्योंकि यदि आप देखेंगे 6 महीने पहले जब आंतरिक सर्वे भाजपा ने और संघ ने कराए थे, तब 70 सीटों के आसपास उनको दे रहे थे। तो 70 से 140 पहुंच जाना सिर्फ लाडली बहना के कारण संभव नहीं है, इसके और भी फैक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं उनके और वर्किंग्स हैं, जनता के बीच में उनकी एक छवि है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सत्ता विरोधी होता है सामान्य से 18 साल में, और उसके बावजूद यदि एंटी फटीक चेहरा भी कहा गया था इस चुनाव के दौरान भी, ये लोग थक गए हैं, और सामान्य रूप से बात लगती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी, मुझे लगता है कि पार्टी ने उनको दरकरार करने के जो प्रयास किए, उसका कहीं ना कहीं उससे सहानुभूति जनता के बीच में उपजी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो गले की फांस, जहां पहले जिस प्रकार दिग्विजय सिंह पार्टी में गले की फांस थे, ना उनको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, उसी प्रकार पार्टी के हाईकमांड में वो गले की फांस बने हुए थे कि उनको घोषित किया जाए ना किया जाए, लेकिन उससे ज्यादा जनता के बीच में गले की फांस बने हुए थे कि एक तरफ एंटी फटीक चेहरा था, दूसरी तरफ उनके काम थे, और मुझे लगता है कि जनता ने उस राजीव सर, क्या आपको लगता है कि एमपी में शिवराज का चेहरा सामने नहीं रखकर बीजेपी ने सही कदम उठाया या गलत कदम उठाया, आपको लगता है? क्योंकि बाकी हमने देखा कि इलेक्शन उन्हीं के नेतृत्व में लगभग लड़ा जा रहा था, या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी महज थी? मुझे लगता है कि ये पार्टी की नीति की गलती होने के बाद भी पार्टी को फायदा कर गई, क्योंकि आप चेहरा बनाते हैं तो उनको अटैक किया जाता डायरेक्ट, समझे। लेकिन आज आप देखेंगे चेहरे के रूप में 2-3 सर्वे में जो देख रहा था, उसमें कमलनाथ शिवराज सिंह को पार कर रहे थे, उनसे आगे थे, लेकिन चेहरा ना बना के जनता के मन में उनके प्रति सिंपैथी जागी है कि जिस व्यक्ति ने 18 साल पार्टी को जलाया जिताया है, उसको आगे किया है, और उसके साथ पार्टी ने जो वो सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया गया, मंचों से हमने देखा है, आपने देखा है। जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप सबलोग जी बने हुए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन आपकी स्थिति अभी ठीक नहीं लग रही है स्टेट्स में, फर्स्ट रिएक्शन आपका? सब लोग जी की आवाज नहीं आ रही। सब लोग जी देखिए, डिवाइस म्यूट तो नहीं आपका? तो देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान, तेलंगाना के भी नतीजे सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, और इसके साथ ही आपको बता दें एक और बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो आपको बता दें। देखिए, जो रुझान है वो लगातार आ रहे हैं सामने, और ये रुझान जो प्रत्याशी उनकी दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। जरूरी हो जाता है ये जानना कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि इसी से आकलन होगा कि बैलेट पेपर खुले तो किसकी किस्मत में क्या दिया। अनादि टीवी पर सबसे सटीक रुझान आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 230 विधानसभा सीटों के जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। एमपी के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर, 152 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए रुझानों में। कांग्रेस 75 पर इस वक्त चमकती हुई दिखाई दे रही है। रुझान है ये हालांकि, लेकिन तस्वीर अंतिम साफ क्या होगी इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुझान भी कुछ ये बता सकते हैं कि कांग्रेस के लिए परेशानी लाने वाले हैं। अन्य की तरफ 3 जाते हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी, सपा और बसपा भी है। इसी के साथ आपको बता दें रुझानों में एमपी सीजी में कांटे की टक्कर दिखाई दे। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, 90 सीटों पर जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी आपको अपडेट देते हुए चले तो 43 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। कांग्रेस कांटे का मुकाबला 45 सीटों पर रुझानों में आगे दिख रही है। 2 अन्य के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। जेसीसी जैसे भी उम्मीदवार मैदान में थे छत्तीसगढ़ से, आप जानते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें जो रुझान आ रहे हैं उसमें तब्दीलियां भी फटाफट हो रही हैं। बड़े बड़े चेहरे कभी पीछे तो कभी आगे। शुरुआती दौर में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें दतिया से नरोत्तम मिश्रा भी पीछे दिखाई दे रहा था, फिर उन्होंने बढ़त बनाई रुझानों में। तो नतीजे क्या होंगे ये तो खैर शाम तक साफ हो ही जाएगा। सागर जिले की मैं बात कर लूं, इस वक्त बड़ी खबर आपको सागर से बता देते हैं। बुंदेलखंड के सागर जिला, जहां पर जो विधानसभाएं सामने आई हैं उसका अपडेट मैं आपको दे दूं।
और सागर की बात हम कर ले तो सागर जिले की विधानसभा सीटों पर अब तक जो रुझान सामने आए हैं, देखिए क्या कहती है शैलेंद्र जैन की किस्मत। 1986 वोटों से आगे चल रहे हैं शैलेंद्र। भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र जैन सागर विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। नरियावली से बीजेपी के प्रदीप लारिया 1222 वोटों से आगे चल रहे हैं। देवरिया से बीजेपी के ब्रज बिहारी साहब जो है, ब्रज बिहारी जी पटेरिया साहब 24 से 21 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए अच्छी खासी लीड लेते हुए यहाँ पर सागर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट्स रैली से हाई प्रोफाइल हॉट सीट गोपाल भार्गव बड़े हाई वेटेज जो नेता हैवी वेटेज नेता है जो है 1159 वोटों से आगे चल रहे हैं। बंडा से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी आगे, कांग्रेस से निर्मला सप्रे आगे, और बीना की बात मैं कर रही हूँ जहां से निर्मला सप्रे आगे हैं, और खुरई से बीजेपी के प्रत्याशी जो है भूपेंद्र सिंह वो आगे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से रुझान आते रहेंगे सामने। वापस जा रही हूँ मेहमानों की तरफ, सब लोग से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें तो 75-73 पर ही आप सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं एमपी में, कहिए सर। देखिए प्रारंभिक रुझान है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो जानकारी आई है पोस्टल बैलेट को लेके, उसमें लगातार सभी जगह से, अधिकांश जगह से खासतौर पर मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने वहां पे बढ़त हासिल की। इसका साफ मतलब है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से काफी त्रस्त हो चुका था और कांग्रेस की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। अभी जैसा आपने भी कहा कि प्रारंभिक रुझान है और पहले या दूसरे राउंड के ही हमारे सामने परिणाम सामने आए। अभी मैं सागर जिले का परिणाम भी देख रहा था जो आपने अभी चर्चा की, तो वो पहले राउंड का परिणाम है और ये 18, 20, 22 राउंड तक काउंटिंग जाना है। और मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता सच्चाई का साथ देगी, सुशासन का साथ देगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने अगर 15 महीने शासन किया है तो सुशासन दिया है मध्य प्रदेश को, सच्चाई के साथ काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से लोगों की नाराजगी है वो अगले काउंटिंग के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राउंड में आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी। तो मैं नहीं मानता कि अभी इन परिणामों को लेकर कुछ स्पष्ट निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। जी लौट रही हूँ सर। अब क्या भगवान का तो गुणगान करना ही पड़ेगा तमाम प्रत्याशियों को। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ, उसके बाद बीजेपी से मेरा सवाल होगा। भोपाल से खबर आपको बता दें, हनुमान जी के शरण में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेसी। पीसीसी में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है। भोपाल से खबर, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। दोपहर 12 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। हो सकता है प्लान बी के तहत ये शाम तक जो बाकी बताया गया है कि कांग्रेस की तरफ से ये प्लान भी है कि विधायक जितने भी जीते आप राजधानी पहुंचे, ये तमाम स्टेट्स में कहा जा रहा है, तो उन्हें भी शामिल करने की तैयारी है कि हनुमान चालीसा में। खैर, तो हनुमान की शरण में हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। अब ये हनुमान जी इधर पीसीसी कार्यालय में हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है, उधर बुधनी में जो नाटक वाले हनुमान जी हैं उनकी स्थिति थोड़ी खराब दिखाई दे रही है। चलिए वापस मेहमानों की तरफ हम रुक कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मैं बीजेपी की तरफ जा रही हूँ। ब्रजराज जी, अच्छी खबर आपके लिए, लेकिन ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि 10 बजा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है और रुझान है अभी, और बाकी स्टेट्स में अच्छी स्थिति है, लेकिन ये माना जा रहा है विश्लेषकों की तरफ से कि शाम तक तस्वीर बदल भी सकती है। सर 10:21 हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की साइट पे हम 133 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस 52 पे है, जीजेपी 3 पे है। मैंने 133 सीटों के आंकड़े देख लिए हैं। 4-5 हजार वोटों से कम 100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कितनी टेबल हो गई वो भी बता दीजिए। एक मिनट रुकिए, आपने बहुत समय दिया है सबको। हाँ। और हम इस चीज में खुश नहीं होते, ना हार में ना जीत में। राष्ट्रवादी राष्ट्र विचारधारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी है। हम देश को प्रथम रखते हैं, पार्टी को द्वितीय रखते हैं, अपने आप को तृतीय रखते हैं। हार मिलेगी तो भी स्वीकार है, जीत मिलेगी तो भी स्वीकार है। हमारी तरफ से आप निश्चित रहिए, हम ईवीएम पे कोई वो नहीं फोड़ेंगे ढीकरा, ना किसी चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे। हम जीत रहे हैं। ये अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआती आंकड़े जब भी इतने बड़े गैप में होते हैं उसी के फेवर में जाते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि मैं अभी बिल्कुल खुश नहीं हूं। आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आखिरी रिजल्ट आने के बाद भी मैं आशा करूंगा कि आप मुझसे सवाल पूछें। बिल्कुल सर, मेरी कोशिश होगी कि हम आपके साथ दोबारा जुड़ें और उसके बाद आपसे चर्चा हो, क्योंकि जाहिर है कि जो मेहनत करता है वो आश्वस्त होता है, लेकिन मेहनत किसने तेज की है, कितने ज्यादा की है,
ये तो खैर पूरा नतीजा नतीजा उसके बाद ही पता चलेगा। हम शुरुआत से चुनाव में आगे थे। मैं बड़ी खबर की तरफ जा रही हूँ, माफी के साथ लौटूंगी सर आपके पास। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से सीएम बघेल पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए साहू साहब ने वहां पर, माफ कीजिए, बघेल साहब के सामने उन्हीं के भतीजे थे बहरहाल विजय बघेल, भूपेश बघेल दूसरे राउंड में, ये दूसरा राउंड है, लेकिन जो मत हैं वो सामने आ गए हैं। अभी तक के जो मत मिले हैं 10,585 मत अभी तक भूपेश बघेल को मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी पीछे चल रहे विजय बघेल 11,069 वोटों से 1,000 का अंतर है हालांकि, लेकिन ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर अभी 10:30 बजे तक की पिक्चर बन रही है तो फिलहाल थोड़ा सा चौंकाने वाला है। बहरहाल रुक कर रहे हैं वापस हम हमारे मेहमानों की तरफ। आप कंप्लीट कर लीजिए ब्रिज जी। ये कह रहा था कि आंकड़े जो बता रहे हैं, जो लगातार अपडेट हो रहा है, बड़ा गैप है, लेकिन हम फिर भी ना जीत से ना हार से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने चुनाव लड़ा और हम चुनाव में कांग्रेस से हमेशा से आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे। आप चुनाव का विश्लेषण कीजिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूं, बस वो एक दो छोटी बातों से कि शिवराज जी को पीछे धकेल दिया, नाम नहीं लिखा, उन्होंने आकलन बिल्कुल सटीक किया है। हमने 18 साल में एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है, जनता ये देख रही है। लाडली बहना एक अकेली योजना नहीं है, महिला शक्ति के लिए बहुत योजनाओं में लगातार काम हो रहा है। स्वयं सत्ता समूह में लोगों को बहुत फायदा हुआ है, लाडली लक्ष्मी पे बहुत फायदा हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में तुक्का लग गया था, हिमाचल में कुछ परसेंट वोट के चक्कर में जीत गए थे, वहां ऊपी का चल गया था। यहाँ पर अभी भाई साहब कह रहे थे कि बैलेट पेपर में बहुत आगे थे, इनको करेक्ट कीजिए, बैलेट पेपर में भी हम इनसे बहुत आगे थे, सरकारी कर्मचारियों ने भी हमारा साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले अपने वो दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने, ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा, मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। सर, जो चुनावी रुझान अभी यहाँ चुनावी रुझान तो देखिए ये सच है कि आज की तारीख इतिहास में दर्ज है और ये वो दिन है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन एक तरफ आंखें नम हैं, आज भी लोग अपनों जिनको खोया था उन्हें आज भी याद करके उनकी आंखें नम हो रही हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे उस वक्त जश्न का माहौल भी होगा।
हालांकि इसको लेकर कई बार गुजारिश भी की गई थी भोपाल वासियों की तरफ से कि तारीख को बदला जाए। बहरहाल वापस आ रही हूँ, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं अब उनके पास जा रही हूँ। पटेल साहब, देखिए, अभी तो बैलेट पेपर की गिनती चल रही थी। जैसे जैसे समय बीतेगा और मशीनों की गिनती चालू होंगी वैसे वैसे रुझान आएंगे। कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और निश्चित तौर पे हमको जीत हासिल होगी। नहीं, 10:30 बजने को आ रहा है, आप कह रहे हैं प्रदर्शन अच्छा है, यहाँ तो कहीं खाता नहीं खुलता वो दिख रहा है आपका। देखिए पारुल जी, आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा 12-1 बजे के बाद आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, आम आदमी पार्टी विधानसभा में एंट्री करने वाली है। दूसरा ये कि ये स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी अच्छा, वोट कटर बनने वाले हैं, एक आध निकली तो किसके पास जाएंगे? देखिए, हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता से जो वादे किए हैं, तो हमारी दोनों में से किसी की सरकार तो बन रही होगी ना, तो किसके पास जाएंगे? इधर आपके साइड में जो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी तरफ आपका इशारा है, और जो थोड़ा ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी तरफ आपका इशारा है? देखिए पारुल जी, हमारी प्राथमिकता मजबूरियां समझ सकती हूँ, नहीं बताएंगे आप, लेकिन आपको लगता है फ्रीबीज की शुरुआत आपने की और लपक लिया बाकी दलों ने उस आपकी फ्रीबीज वाली स्कीम को, और अब आप पीछे रह गए, एक जगह ही जा रहा है पंजाब। देखिए क्या, जो लोग पहले विरोध कर रहे थे, जो लोग रेवड़ी बोल के और जो है मुफ्तखोर बोल के जनता का अपमान कर रहे थे, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग पहले इसको मुफ्तखोर बोल रहे थे, जिस जनता को, जिस चीज को, सुविधाओं को रेवड़ी बोल रहे थे, उसका क्या हुआ? क्यों रेवड़ी बोल रहे थे? इजाद सभी ने कर लिया, ये तो उनसे सवाल करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है ये पार्टियां, ये अच्छी बात है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कामों की कॉपी की जाती है, ये अच्छी बात है। हमने राजनीति बदलने का ट्रेंड शुरू किया है। आप हार रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है ना, ये भी तो समझिए। इससे आप हार रहे हैं, इससे आपका बाकी स्टेट में खाता नहीं खुल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। पारुल जी, आम आदमी पार्टी आएगी, आप निश्चिंत रहें। आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी, आम आदमी पार्टी के जो लोग जीत के आएंगे वो आदर्श विधानसभा बनेगी जहां आम आदमी पार्टी के लोग जीतेंगे। वो काम करके दिखलाएंगे कि अगले 5 साल में आप कहेंगे कि काम हो तो ऐसा हो। टेलीविजन स्क्रीन पर जरा नजर दौड़ाइए तो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हमारी तमाम आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें रुझानों के साथ साथ आमने सामने कौन किसके साथ था, किसने लड़ाई लड़ी थी, ये भी हम आपको बताते चलेंगे। और इसी बीच जैसे ही रुझान हमारे पास आ रहे हैं, वो अपने दर्शकों को दे रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं। और कई बड़े मुद्दे जो चुनावी समर में हमें सुनाई दिए, सियासी हवा में तैरते हुए महसूस किए गए। और आज चूंकि अब देखिए तो भोपाल में तो थोड़ा सूरज खिला हुआ है, लेकिन कई जगह ठंड भी है, तो ठंड में जो गर्मी का एहसास करा रहा है ये रुझान, ये कई जगहों पर स्थितियां जो हैं साफ दिखाई दे रही हैं। मैं हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार साहब है खंडेलवाल जी, उनके पास जाऊंगी, लेकिन खंडेलवाल साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे सहयोगी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, कई जगहों पर जोर लगाया, दिग्गजों में एड़ी चोटी का जोर, बड़े बड़े नाम उतार दिए। ये कह सकते हैं कि जितने भी तीर थे तरकश के सारे सामने रख दिए, हर दाव खेल दिया। ये लग रहा था कि आप करो या मरो का ये चुनाव है। और सारे वो दाव खेलने के बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर खुद अमित शाह साहब ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली हुई थी, छत्तीसगढ़ की तरफ उनका रुख था, और हम राजस्थान भी देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट देने वाला है। लेकिन कहां किसने कितना जोर लगाया, लीजिए नेक्स्ट स्टूडियो मेरे सहयोगी अमृता हमारे साथ बनी हुई हैं, किसने कितनी मेहनत की, कितना जोर लगाया, ये हमें अमृता बता रही है। बिल्कुल पारुल, 10:30 बज चुके हैं और जिस तरह से बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है हम साफ देख सकते हैं, और किसकी मेहनत रंग लाई है ये भी आपको बता देते हैं। मगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सभाएं की, एक रोड शो किया, 15 जिले कवर किए और 71 सीटों पर इसका जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है। बात करते हैं अगली सीट की, जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने मध्य प्रदेश की पूरी कमान संभाली हुई थी और कहा जाता है उन्हें बीजेपी का चाणक्य। 21 सभा की, 2 रोड शो किए। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 जिलों की 21 सीटें उन्होंने कवर की इस दौरान। तो देखिए, जिस तरह से हमने अमित शाह की बात की, तो अमित शाह यहां पर 21 सभाएं करते हुए देखे गए थे, कई बार उन्होंने बैठकें भी की थी। और हम बात करते हैं अगली सभा की, जो कि बीजेपी की ओर से कई वीवीआईपी यहां पर पहुंचे थे। जेपी नड्डा, 14 सभाएं की उन्होंने, 7 जिले, 43 सीटें कवर की। तो देखिए, जेपी नड्डा सीधी भी पहुंचे थे, जहां पर पेशाब कांड के बाद कहीं ना
कहीं वहां पर जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटा गया था और डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीधी पहुंच रहे थे। और देखिए 14 सभाएं की उन्होंने 7 जिले में 43 सीट कवर करते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं अगली सीट की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां पर सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। 160 सभाएं की है, लगभग पूरा प्रदेश उन्होंने कवर कर डाला और शायद यही नतीजे आज कह रहे हैं जो बीजेपी यहां पे आज लीड करती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अगली सभा की। जिस तरह से यहां पर हमने देखा राहुल गांधी ने यहां पर 9 सभाएं की, 2 रोड शो किए और 9 जिले में 43 सीटें जो है वो कवर की है। भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सीट की, नेक्स्ट सभा की। यहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, 10 सभा उन्होंने की, 9 जिले में 50 सीट वो कवर करती हुई नजर आई थी। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, यहां तक कि राहुल गांधी के बारे में जो कुछ बयानबाजी बीजेपी की ओर से की जाती है उसका जवाब देती भी नजर आई थी। सिंधिया पर भी जाते जाते आरोप लगा गई थी वो धोखेबाजी का। और देखिए यहां पर जो सबसे ज्यादा सभाएं की हैं वो बीजेपी की ओर से की गई थी प्रियंका गांधी ने यहां पर 10 सभा की, और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नतीजे जो है वो बीजेपी से पीछे ही चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली सभा की। मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने 7 सभाएं की मध्य प्रदेश में, 5 जिलों में 20 सीट जो है उन्होंने कवर की थी। तो देखिए उन्होंने इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 सभाएं उन्होंने की, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त ये तय करेगा। फिलहाल कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में पीछे चल रही है बीजेपी से, लेकिन 20 सीटों पर जिनका प्रभाव है वो कितना पड़ा ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं अगली सभा की। जिस तरह से यहाँ पर कमलनाथ की अगर हम बात करें, कमलनाथ ने कांग्रेस की ओर से पूरा मोर्चा संभाल रखा था, 114 सभाएं की, आधे से ज्यादा प्रदेश को कवर कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान से काफी कम सभाएं की है। और अब देखने वाली बात होगी इसका असर आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों पर कितना असर करता हुआ नजर आएगा। पारुल, चेहरों की बात हो रही है और अब ये वो सितारा दर्जा के नेता थे जिनके भी आप कहिए कि इनका कितना प्रभाव रहा है, इन्होंने कितनी अपनी जो जिम्मेदारी संभाली है। देखिए खासतौर पर अमित शाह जिन्हें चाणक्य तो कहा ही जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में विरोध को थामना, बगावती सुर जिनके उठने का लाइए मेरे पास बात करवाइए सीधे तौर पर। और चलिए इससे वापस मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल जो चेहरे रहे उनके अलावा जो सितारा दर्जा के नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में कमान संभाली, खंडेलवाल साहब क्या बताएंगे? अमित शाह जिन्होंने पूरे जो विरोध है, विरोध के सुर को थामने की कोशिश की, बगावती तेवर जिनके उठ रहे थे उन्हें संभालने की कोशिश की, और उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश नाप दिया। ये तमाम तस्वीरें सामने रही। और उसके अलावा खड़गे साहब भी आ गए, राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका गांधी यहां से आ गए और कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन खड़गे साहब ने जहां 5 पांडवों की बात की, उसके बाद बीजेपी को बैठे बुठाए जो है मुद्दा मिल गया आप खड़गे साहब को घेरने का, कांग्रेस को घेरने का। खंडेलवाल साहब देखिए भाजपा के बाबत एक बड़ी बात फेमस है, सिद्ध है कि भाजपा हारा हुआ चुनाव जीतती है और कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हारा, और ये इस चुनाव परिणाम से बिल्कुल लग रहा है। यदि आप 6 महीने पहले जाएं, जब भाजपा का जब सर्वे में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, जब 70 सीटें खुद भाजपा का और संघ के आंतरिक आकलन बता रहे थे और नेशनल चैनल बता रहे थे, तब अमित शाह जी ने यह मध्य प्रदेश भाजपा की कमान संभाली। और कांग्रेस तो यह मान के चल रही थी कि जनता हमको थाली पसूर कर दे रही है रिजल्ट, और इसलिए वो घर बैठ उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जिस तरीके से कांग्रेस ने राजस्थान में या तेलंगाना में पूरी ताकत झोंकी। आपने खुद ही अभी आंकड़े बताए प्रचार के, और इसकी तुलना हम करें कांग्रेस के प्रचार से तो आधी शक्ति ही उनकी दिखती है, जबकि कांग्रेस को ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता थी। यदि आप कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से प्रदेश के दौरे किए, लेकिन यदि हम शिवराज जी की तुलना में करते हैं तो उनके वो दौरे 60% ही रहे। इसलिए और दूसरी एक बड़ी बात जो दिख रही है चुनाव में, कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पे जो कहा जाता है कि आखिरी मोमेंट पे जो चौका छक्का मारता है वही टीम जीतती है, यहाँ पे भाजपा ने कांग्रेस से वो आगे बढ़ गई। और लेकिन उसका असर क्या उसका असर अब दिख रहा है आपको कि वो फायदा हुआ है बीजेपी या कांग्रेस को? ये अपने आप में जानना जरूरी हो जाता है। आपके माध्यम से और भी जानूंगे। इस वक्त बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर देखिए, आज का दिन सारी खबरें जो हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हर खबर पर हमारी नजर, हर सीट पर हम रखे हुए हैं अपनी पैनी नजर। तो सबसे
सटीक और सबसे जल्दी रुझान जो है अनादि टीवी पर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और इनमें 56 पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक जो सर्वे भी आए, जो एग्जिट पोल्स भी आए, उसमें कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा था कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस निकाल लेगी। लेकिन अब तक जो रुझान सामने आ रहा है इसमें तस्वीर पलट गई है। 56 पर बीजेपी दिखाई दे रही है तो कांग्रेस 32 पर दिखाई दे रही है। हालांकि 75 प्लस की बात भूपेश बघेल ने कह दी थी, लेकिन फिलहाल रुझानों में अभी वो नहीं दिख रहा है। तो क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में होने वाला है, छत्तीसगढ़ में किस तरह के रुझान आ रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन शाम तक नतीजे जब स्पष्ट होंगे तो उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी मुद्दे और आंकलन करेंगे कि कौन सी वो तस्वीरें निकल रही है। बरं वापस लौट रहे हो, खंडेलवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। खंडेलवाल साहब, तमाम योजनाओं के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश थी कि जो अंतर विरोध सामने आ रहा था दलों के, कौन सी पार्टी ज्यादा तौर पर उसे थाम पाई, जिसे खुद अमित शाह ने उस कमान को संभाला हुआ था, उस मोर्चे को संभाला हुआ था कि जो भी अंदर खाने अगर किसी तरह की अंतर कला हो रही है तो उसे दुरुस्त किया जाए। ये कितना नुकसानदायक पार्टियों के लिए रहा और आज जब आप देख रहे हैं तो कहां आप ये पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है? खंडेलवाल साहब जल्दी से। देखिए, निश्चित रूप से ये पहली बार हुआ है भाजपा में इतना जो रिवोल्ट की स्थिति बनी है, पहली बार बनी है। और उसमें देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई भाजपा द्वारा और लगभग 36-37 लोगों को निष्कासित किया गया और कांग्रेस ने 34 लोगों को निष्कासित किया। लेकिन भाजपा का जो विद्रोह था वो स्ट्रांग विद्रोह था, मतलब उनके जो विद्रोही लोग थे वो कहीं ना कहीं जीतने की स्थिति में थे या भाजपा को करने की स्थिति में थे। कांग्रेस के लोग जो थे वो उनका विरोध उतना स्ट्रांग नहीं था, उनके कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन अमित शाह जी के आने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा, फॉर्म भरने के विड्रॉल के बाद भी पार्टी ने कहीं ना कहीं विद्रोही को कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया है और एक या दो विद्रोही को शायद उन्होंने बैठाला भी है। और कहीं ना कहीं भाजपा ने उन विद्रोही सीटों पे ज्यादा कंसंट्रेट किया है, जिससे कि वो उनका इम्पैक्ट चुनाव परिणाम पर है और जो हमको शायद दिख रहा है। ठीक है, एक जो कैंपेन चला एमपी के मन में मोदी, बृजराज साहब, आपको लगता है कि इसका ज्यादा फायदा हुआ या मध्य प्रदेश में शिव है ये अगर चलाते तो ज्यादा फायदा होता? क्योंकि शिवराज जी के लिए तो कह ही दिया तसीम, फिलहाल आप लोग किसी को अनाउंस कर ही नहीं रहे और अभी खंडेलवाल जी भी कह रहे थे कि ये आपकी त्रुटि हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि वो कामयाब होती हुई दिख रही है। जल्दी से मैं पूछिए, लेकिन दो लाइन में कहता हूँ, एमपी के मोदी और भाजपा पे भरोसा यही चला है, इसी के दम पे चुनाव लड़ा गया था, इसी के दम पे हो रहा है। शिवराज जी हमारे परम आदरणीय शीर्ष नेतृत्व हैं, 18 साल से हमको नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी नेतृत्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। जब भी शिवराज जी सीएम बने हैं, विधायक दल की बैठक के बाद ही उनका चुनाव हुआ है। यहाँ पे चुनाव होगा, पर्यवेक्षक आएंगे, संसदीय प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। आप एक बात निश्चित तौर पर समझने का प्रयास कीजिए कि हमने जो चुनाव लड़ा वो अपने संकल्प पत्र पे लड़ा, रिपोर्ट कार्ड पे लड़ा। वी इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड एंड पीपल हैज पास्ड अस। हमको मध्य प्रदेश की जनता ने पास किया है हमारे रिपोर्ट कार्ड में। हमने जो एग्जाम दिया था उसमें आज हम पास हो रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है, इनको नकारने से अब कुछ नहीं होगा। ये लीड बढ़ती ही जा रही है। आप अगर गौर से देखेंगे तो शिवराज जी की, शिवराज सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं थी उन पे ठप्पा लगाया है जनता ने, नेतृत्व पे ठप्पा लगाया है, मोदी जी की गारंटी पे ठप्पा लगाया है। भारतीय क्या लगता है खेल बिगाड़ने वाले जो निर्दलीय हैं या फिर अन्य दल हैं वो कितना आपको कट कर पाए होंगे? वोट कितना काटा होगा आपका? हम 51% वोट परसेंट को लेके हम आगे बढ़े थे कि हर बूथ पे हमको 51% वोट चाहिए और आप देखिए अभी तक 49.09% वोट हमको मिला है। प्रयास कीजिए, चीजें जैसी दिख रही हैं उससे बहुत विपरीत है। संगठन के रूप में हमने एक सामूहिक नेतृत्व की लीडरशिप में हमने एक चुनाव लड़ा है और उसी सामूहिक नेतृत्व की लीडरशिप और उनकी कार्यप्रणाली, संगठन की कार्यप्रणाली से ही हम इतने आगे बढ़े हैं।
ठीक है, वापस लौट रही हूँ आपके पास। सब लोग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग जी, बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है, वो रुझानों का एग्जिट पोल को नतीजों में मान चुकी है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि मोदी फैक्टर भी काम किया है बीजेपी के लिए, शाह की रणनीति भी काम की है और शिवराज की लोकप्रियता ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ दिया है। और अभी आकलन मेहनत का भी हो रहा था, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को डबल मेहनत करनी थी, लेकिन शायद कर्नाटक की जीत के बाद आपको लगा कि यहाँ पे भी निकाल लेंगे, उतनी मेहनत नहीं की सभाओं के मामले में अगर अंतर किया जाए तो। ऐसा नहीं है पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो इस विधानसभा चुनाव को लड़ा है, तो इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि दो सरकारों ने ये चुनाव लड़ा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के संगठन ने चुनाव लड़ा है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में एकजुटता के साथ हमारे नेताओं ने काम किया, चाहे हम सुरेश पचौरी जी की बात करें, चाहे अरुण यादव जी की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, सबने अलग अलग मोर्चों पे जाके काम किया और जनता को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये लड़ाई जो थी, ये सत्ता की लड़ाई और संगठन की लड़ाई थी। हमारी संगठन ने ये चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये चुनाव लड़ा है। फिलहाल जो आपकी बात है पारुल जी कि जो रुझान है, इनको हम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहता हूं कि जैसे जैसे परिणाम आगे बढ़ेंगे, सीटों में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनादेश मिलेगा और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये शाम तक आपको साफ हो जाएगा। जी, आश्वस्त नजर आ रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। लेकिन पटेल साहब, ये भी माना जा रहा है कि एंट्री करने की कोशिश आपने की, लेकिन उतनी तरीके से संगठन डेवलप नहीं कर पाए। मुझे याद है अच्छे से, जब एक डिबेट में आम आदमी पार्टी से ही प्रवक्ता जुड़े थे, तो मैंने कहा था जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे जब संगठन नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। फिर मैंने पूछा कि संगठन कहाँ है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा संगठन हमारे पास नहीं है। तो तैयारी आपकी कमजोर थी, आप अपने आप को आजमा रहे थे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल ठीक बात है पारुल जी, हमने प्रयास किया है, 66 सीटों में प्रयास किया है। अब कितनी सफलता मिलती है, जनता तक हम लोग कितना पहुंचे हैं, जनता आज जो है रिजल्ट देने वाली है। आपके पास भी कुछ देर में रिजल्ट आएंगे, हम भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमको आगे कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये तो शुरुआत थी। पहली बार हमारा जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का प्रयास रहा है। अब देखते हैं, हमारी प्राथमिकता है जनता के मुद्दे। अगर विधानसभा में एंट्री होती है, जो लग रहा है कि कुछ जगहों पे एंट्री होगी, तो निश्चित तौर पे जनता से जो वादे किए हैं हम पूरे करके दिखलाएंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जनता के मुद्दों को उठाने की बात हो रही है खंडेलवाल साहब, और यही कांग्रेस भी कहती थी। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे खंडेलवाल साहब कि जो तीसरा दल बनकर उभरने वाली परंपरा है परिपाटी मध्य प्रदेश की रही नहीं, बहुत ज्यादा सीटें काटने का काम जो दल है वो नहीं कर पाए। मैं लौटूंगी, सवाल मेरा यही आपसे रहेगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता देते हैं, एक और बड़ी खबर से हमारे दर्शकों को रूबरू करा दे। तो देखिए, रुझान तो सामने आ ही रहे हैं, आगे कौन पीछे कौन ये भी बता ही रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ के, उनका दावा सामने आ गया, बड़ा दावा कर दिया उन्होंने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा दावा छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। शुरुआती रुझान में छत्तीसगढ़ में भाजपा को बढ़त मिल रही है और इसी से उन्होंने दावा ठोक दिया है कि अरुण साव कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी छत्तीसगढ़ में बना रही है। रमन सिंह भी कह चुके हैं, वोट शेयर दिखा रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, माफ कीजिए, रमन साहब कह चुके हैं कि एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 75 छोड़िए, बहुत डाउन जा रही है कांग्रेस। ये दावा बीजेपी का, ओवर कॉन्फिडेंट है बीजेपी, ये पता चलेगा। फिलहाल अरुण साव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते। पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अध्यक्ष जी, यदि मान लिया जाए यही आंकड़े बने रहे अंत तक, सभी राउंड के काउंटिंग तक, कौन से मुद्दे प्रभावी तौर पर बीजेपी मानती है जिससे लोगों में प्रभाव गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राज्य की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती है। 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, विकास अवरुद्ध किया, छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति समझ गई कि छत्तीसगढ़
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित रह सकता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती थी। हमने मोदी की गारंटी जनता के सामने प्रस्तुत किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े, जनता के मुद्दों को उठाते रहे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हम सबको मिला। छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की को लेकर आगे बढ़ेंगे। के कुशासन से छुटकारा चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। प्रारंभिक रुझान भी इसी तरह से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत सी सीटों में पीछे भी चल रही है भाजपा, कहीं कमी लग रही है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, टोटल टैली में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब जो नेक टू नेक फाइट ज्यादातर सीटों पे देखी जा रही है, और चलिए आपको सीधा दिखाते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। अभी सर, आज का पौधारोपण किसके नाम? विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। चलिए, तो बिल्कुल जो पौधारोपण किया गया है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया।
और जो यहां योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर पलट गई है स्थिति छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें रुझान जो सामने आ रहा है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर स्थिति पलटी है। 48 पर रुझानों में बीजेपी दिखाई दे रही है आगे, तो कांग्रेस 40 पर और अन्य पर 2। छत्तीसगढ़ में रुझानों में स्थिति पलट गई। इससे पहले अरुण साव का बयान आप सुन रहे थे, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, कह रहे थे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण साव। और अभी देखिए तुरंत में स्थिति पलटी है। ये रुझान है, नतीजे साफ आएंगे। कितने बयानों में कितना दम, किसके बयानों में कितना दम और किसके बयान जो है वो दमदार रहे, दावों में कितना दम, ये स्थितियां साफ होंगी। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बदल रहे हैं और बदलती हुई परिस्थितियां ये कि कुछ देर पहले अरुण साव का कॉन्फिडेंस की पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है और रुझान पलट गए। 40 कांग्रेस जो है वो 40 पर और बीजेपी जो है वो 48 पर। देखिए 48 पर बीजेपी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो आकलन किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के लिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, जो नतीजे बता रहे। और देखिए ये जो रुझान है इसके साथ ही और भी स्टेट्स के बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि 4 स्टेट कहां क्या स्थितियां बन रही हैं, रुझानों में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो है लिटमस टेस्ट है 2024 का 2023। क्या कुछ 2023 में तस्वीर बनती है, यहां से भी आकलन किया जाएगा कि 24 में किस तरह का करिश्मा दिखाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ये जिस करिश्मे की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को है, उससे तरह की तस्वीर लिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडियो मेरे सहयोगी अस्मिता हमारे साथ बनी हुई है। बाकी 4 राज्यों में ताजा रुझान क्या है, क्या कुछ परिस्थितियां अस्मिता में बता रही हैं। बिल्कुल पारुल, 4 राज्यों में मतगणना जो है लगातार सुबह 8 बजे से ही जारी है और कुछ रुझान यहाँ पर सामने निकल कर आ गए हैं। तो अनादि टीवी के दर्शकों को सीधे रुझान इस वक्त के सीधे अपडेट हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल सीटें 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी आगे चल रही है। 152 सीटों पर बीजेपी के रुझान आ रहे हैं, साथ ही 77 सीटों पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के रुझान सामने आ रहे हैं। साथ ही अन्य के खातों की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। तो यह है मध्य प्रदेश के रुझान। अगले राज्य की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के रुझान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी आगे चल रही है कुल 56 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जाती दिखाई दे रही है और अन्य के खातों में 2। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तस्वीर जो है पूरी उल्टी पलटी नजर आ रही है। अगले हम राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य हमारा है राजस्थान। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सभी की नजरें राजस्थान के नतीजों पर भी टिकी है। तो राजस्थान के अगर हम रुझानों की बात करें तो 199 सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। देखो तीनों ही राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 108 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की 74 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं अन्य दल भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अन्य दल के खाते में भी 17 सीटें यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा हमारे आखिरी राज्य की बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीआरएस आगे चल रही है 40 सीटों पर। बात करें कांग्रेस की तो 65 सीटों पर यहां पर कांग्रेस अपना दबदबा बनाए है। बीजेपी की बात करें तो 9 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, साथ ही अन्य के खाते में भी 5 सीटें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर चारों राज्यों के रुझान हमने आपको बताए। बीजेपी जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। अब देखना खास ये होगा कि शाम तक क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। ये 3 स्टेट जहां पर हम देख रहे हैं बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही दिखा रहे थे, बाकी 3 जगहों पर जो है कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी। लेकिन इस ताजा अपडेट के साथ एक-एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास चले जाते हैं। तो चलिए
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े थे। देखिए कांटे की टक्कर देखिए मध्य प्रदेश में कई सीटों पर 7 सांसद, केंद्रीय मंत्री और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तक मैदान में रहे। और मध्य प्रदेश में हमने ये देखा कि किस तरह से अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि शुरुआती दौर पर यह कहा गया था जब एग्जिट पोल सामने आ रहे थे तब कांग्रेस को जीत दिखाई जा रही थी। उसके बाद एग्जिट पोल जैसे जैसे सामने आने लगे, महा एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आया उसमें दिखा कि बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रहा है। और अब तक के रुझान में बीजेपी ने 3 स्टेट में लीड बनाई हुई है जो रुझान कह रहे हैं। लेकिन ताजा तस्वीरों के साथ साथ हर अपडेट पर हमारी नजर है। हमारे रिपोर्टर्स तमाम जगहों पर मौजूद है जो हमें हर अपडेट दे रहे हैं और साथ ही हम आपको हर अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। जो रुझान है साथ ही जैसे जैसे नतीजे सामने आते जाएंगे उस पर भी हमारी नजर होगी और कौन से वो बिंदु हैं जिन पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। हमारे साथ तमाम पैनल भी जुड़ रहा है, हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी आपको समझाएंगे। इसी के साथ ये भी बता दें कि अनादि टीवी को देखना आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल सीक्रेट्स हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस बार जीत हार के क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं, कौन सी वो बातें जो बाकी जगहों से कहीं ना कहीं नजरों में नहीं रही, वो आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।